मैं तीसरी बार ये निर्देशित सरकार को कर रही हूं। परंपराओं, नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। शायद समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से अकेडमी जो मसूरी में है, वहां एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कराते हैं, साथ ही साथ प्रोटोकॉल भी सिखाया जाए इन अफसरों को। बहुत दुख की बात है कि 6 बार के विधायक, उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है। 6 बार हो चाहे 1 बार का विधायक हो, बात यह है कि अफसर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद है कि उत्तराखंड जैसे संस्कारों की धरती पर, जहां जो देव बसते हैं, उसमें हम आपस में एक दूसरे को क्या सम्मान नहीं दे सकते हैं? फोन नहीं उठा सकते हैं? खड़े होकर किसी विधायक, उसका प्रोटोकॉल है, उसका सम्मान नहीं दे सकते? बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उत्तराखंड के आज सदन में मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। मैं ये सारी जो आपने जितनी भी यहां पर बातें कही हैं, ये विशेषाधिकार समिति को भेज रही हूं और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को अपने चेंबर में लंच टाइम में बुला रही हूं। माननीय अध्यक्षा जी, इस सदन के अंदर हम लोग कई बार विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव लाते हैं और पीठ द्वारा सरकार को निर्देशित किया जाता है कि सरकार विधायकों का जो प्रोटोकॉल है तदनुसार कार्य करे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पीठ के माध्यम से सरकार को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकार उसका परिपालन कराने में पूरी तरीके से विफल है। आए दिन विधायक जो है विशेषाधिकार हनन के माध्यम से अपनी बात इस सदन में कहते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, जो मैं समझता हूं कि सदन के लिए और इस प्रदेश के लिए कदापि उचित नहीं है। और आज फिर मैं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के माध्यम से आपके सम्मुख साहस न करे कि वो मान्य विधायकों का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने का काम ना करे। और मैं तो आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि ये घटनाएं बारंबार घट रही हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसे गंभीरता से लेते हुए और जिन अधिकारियों ने विधायकों के प्रोटोकॉल के विपरीत आचरण किया है, उन्हें सदन के अंदर भी बुलाने का काम किया है। आज आवश्यकता उत्तराखंड राज्य के अंदर भी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। जब तक आप कड़ाई के साथ और जो लोग लगातार इस तरीके का आचरण कर रहे हैं, उनको जब तक सदन के अंदर नहीं बुलाएंगी, तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। सरकार को विधायकों से कोई सरोकार नहीं है। सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। आज आप सरकार में बैठे हैं, आप इस तरीके का कृत्य विधायकों के साथ अगर करेंगे तो भविष्य में जब सत्ताएं बदलती हैं तो हम तो इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि बदले की भावना से हम काम करें, बल्कि हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने जिन विधायकों को चुनकर के सदन में भेजा है, उस विधायक का सम्मान होना चाहिए। लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। माननीय अध्यक्ष जी, जो घटना है मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। दिनांक 25/8/2023 को मेरे द्वारा पीएमजे के जो चीफ थे, उनको 5 टेलीफोन किए जाते हैं। 4 में वो फोन नहीं उठाते। 5वां जब मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, तो मैंने कहा भाई मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि 26 तारीख प्रातः 11 बजे आप मेरे कार्यालय में आ जाएं और मैं मिलूंगा। और जब दूसरे दिन
यानी कि 26/8/2023 को मैं उनके यहां जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं दूरभाष पे बात कर लूं कि वो हैं भी वहां पर या नहीं है। तो मैंने 11:24 पर और 11:25 पर कॉल डिटेल है। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने फोन उठाया, तो मैंने पूछा कि भाई आपने मुझे 11 बजे का समय दिया था, मैं आ रहा हूं। और उन्होंने जो जवाब मुझे दिया, उन्होंने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी के यहाँ हूं। तो मैंने सोचा ग्राम्य विकास विभाग के माननीय मंत्री जी के यहाँ शायद संभवतः चीफ होंगे, लेकिन मैंने फिर 1 ये थोड़ा सा समय में अंतर हो सकता है, क्योंकि जो कॉल डिटेल निकली है उस कॉल डिटेल में समय ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने 1:29 पर 3 कॉल करे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। 1:30 पर मैंने कॉल किया, 1:30 पर मैंने दूसरा कॉल किया, 1:31 पर मैंने कॉल किया, 1:32 पर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर 5 कॉल मैंने 1:46 पे की, 2 कॉल 1:44 पर की, 1 कॉल 1:42 पर किया, 3 कॉल 1:42 पर किया। जब मैंने इतने फोन किए और फोन करने के बाद भी जब मुख्य अभियंता ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा भाई मंत्री जी के यहाँ है, तो मैंने ग्राम्य विकास मंत्री जी के यहाँ समझा। तो मैंने ग्राम्य विकास मंत्री जो हमारे हैं गणेश जोशी जी, मैंने उनको 5 कॉल करे। हो सकता हो उनके कॉल पहले व्यस्त थे, उन्होंने मेरा फोन उठाया। मैंने उनसे जानना चाहा कि भाई मुझे जो मुख्य अभियंता है PM जयसवाई, उन्होंने 11 बजे का समय दिया है और अब मैं उनको लगातार फोन कर रहा हूं, फोन उठा नहीं रहे हैं, कि क्या। मैंने कहा मुख्य अभियंता आप यहाँ हैं? तो माननीय मंत्री जी ने 1:33 पर कॉल, 1:35 पे 2 कॉल करे, 1:33 पे फिर कॉल करा। अब मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, ये प्रश्न प्रीतम सिंह का नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर हम विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव सदन के अंदर लाते रहे, आपकी पीठ से सरकार को निर्देशित किया जाता रहा है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देगी, तो कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जो फिर बहुत गंभीर हो जाए। मैं इसलिए फिर उनको मैंने फोन करा, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे गणेश जोशी जी ने फोन किया, तब मेरा फोन पिकअप करा। तो मैंने पूछा कि भाई आप तो उनके यहाँ थे ही नहीं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं तो सिंचाई मंत्री के यहाँ था। फिर मैंने सिंचाई मंत्री जी के यहाँ राजन नाम का लड़का काम करता है, उसको मैंने कॉल किए, तो चौथे कॉल पर उन्होंने मेरा फोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुख्य अभियंता PM जयसवाई ये आपके माननीय मंत्री जी से मिलने आए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 10:30 बजे आए और 11:15 बजे के करीबन या 11 बजे के करीबन वो चले गए। तो ये हालत, यानी आप ताज्जुब करेंगे कि 26/8/2023 को 28 कॉल मैंने मुख्य अभियंता को। माननीय अध्यक्षा जी, इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। और मैं कहना भी चाहता हूं, ये मुख्य अभियंता, माननीय अध्यक्ष जी, इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होगा तो सोचो। माननीय अध्यक्षा जी, इससे गंभीर विषय दूसरा और क्या हो सकता? फिर तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब सरकार बदलेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, देखो ठीक है, ना बदले, ठीक है। आप माननीय अध्यक्ष जी फेसबुक पे पोस्ट फेसबुक पे नहीं उठाते हो, ऐसी बात। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गलत है।
इसमें तो साफ सरकार नहीं बदलेगी, ये तरह के जवाब है। गन्ना मंत्री जी मेरे यहाँ निरीक्षण को आए, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कई बार फोन सुनिए किया। बातें, फिर यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। देखिए हरिद्वार को फोन किया गया लेकिन फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने गन्ना मंत्री जी को फोन किया, उन्होंने फोन उठा दिया सर का। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित जो विधायक हैं लाल कुमार के, उन्होंने कहा कि सरकार बदलने वाली नहीं। ठीक है, आप सत्ता में बने रहिए, आप सत्ता के मद में मदमस्त रहिए, लेकिन जिस दिन आपका भी जो है नमस्ते करने वाले क्या नाम विशेषाधिकार का हनन होगा, तो तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। ये प्रश्न प्रीतम सिंह या विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये प्रश्न सदन में बैठे हुए प्रत्येक विधायक का है, और प्रत्येक विधायक इससे पीड़ित है, दुखी है। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे अदृश्य हाथ हैं, अदृश्य हाथ हैं, और इस अधिकारी पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जून 2023 को एक IAS अफसर है डॉक्टर राजेश कुमार, इनको CEO नियुक्त किया, और CEO नियुक्त करने के बाद 5 अगस्त को इन्होंने जो है PMGSI मुख्यालय पर छापा मारने का काम किया, और ये वो समाचार है। और इन्होंने इसमें कहा 700 करोड़ के कार्यों में अनियमितता पाई। ये मैंने ही नहीं कहा, ये तो आप ही ने जिस IAS अधिकारी को तैनात किया था, जिस IAS अधिकारी ने छापा मारा और उन्होंने फाइलें भी सीज की, लेकिन ये मैंने कहा ना कि ऐसे अदृश्य हाथ इस व्यक्ति के पीछे हैं कि 31 अगस्त को जो है CEO डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया गया। ये हालत, ये स्थिति है, कैसे अंकुश इन लोगों पर लगेगा? क्यों ये हमारा फोन उठाएंगे जब इनको संरक्षण है, और उस संरक्षण की ही परिणति है, कि ये जो विधायक साथी हैं उनका सम्मान नहीं करते। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, इस व्यक्ति को अधीक्षण SC होते हुए इसको गढ़वाल का जो है चीफ बनाया गया PMGSI के अंदर, और 2 साल की अवधि थी, और जब बनाया गया था तो 20 जुलाई 2020, 2 साल की अवधि थी, हटाया नहीं गया, बल्कि इसको मुख्यालय में फिर से जो है चीफ बनाया गया। ये हालत, ये स्थिति माननीय अध्यक्षा जी अगर होगी कि गढ़वाल चीफ को जो है जिसको हट जाना चाहिए था, उसको जो है आपने मुख्यालय में चीफ बना दिया। क्यों ऐसे लोग जो है विधायक का सम्मान करेंगे? और आज हालत ये है माननीय अध्यक्षा जी, जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही है, उन अनियमितताओं की अगर जांच के निर्देश आप नहीं देंगे, इनकी संपत्ति के निर्देश आप नहीं देंगे, कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, तो फिर ऐसे अधिकारियों का जो है फिर इस प्रदेश के अंदर विधायक भूल जाए कि हमारा कोई अधिकारी सम्मान करेगा। ये स्थिति पैदा माननीय अध्यक्षा जी हो गई है। इसलिए मैं आज पीठ से आग्रह करना चाहता हूं, पीठ से निवेदन करना चाहता हूं, ये निवेदन है माननीय अध्यक्षा जी कि इस अधिकारी की जो उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और वो जो अदृश्य हाथ इसके पीछे हैं, मैं समय आएगा तो मैं उनके चेहरे से भी जो है नकाब हटाने का काम करूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, तो जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने आपके माध्यम से इस सदन के अंदर रखा है, इसे आप गंभीरता से लेने का काम करें और ऐसे अधिकारियों को दंडित करने का काम करें। ये गुजारिश और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय है, और
माननीय प्रीतम सिंह जी सदन के वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। जिससे उन्होंने प्योरावार जो आज मुख्य अभियंता हैं PMGAYS के, उनके दुस्साहस, उनके अहंकार और जो अदृश्य हाथ का उन्होंने जिक्र किया, निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपसे पीठ से अपेक्षा करते रहे हैं, आपने निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उनका अनुपालन विभागीय अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी सुनिश्चित नहीं करती है। PMGAYS के जो मुख्य अभियंता है वर्तमान में, उनमें क्या ऐसा खूबी देखने को मिली? जो अधीक्षण अभियंता गढ़वाल थे और उन्हें मुख्य अभियंता का चार्ज दे दिया गया। जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक, जो माननीय विधायक यहां पर मौजूद हैं, सदन में मौजूद हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे माननीय विधायक हैं, वो अपनी व्यथा को नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के विधायकों के साथ जिस तरह से माननीय तलराय बेहड़ जी हों, माननीय आदेश चौहान जी हों और अन्य हमारे विधायक गण हैं, उनके साथ लगातार इस तरह का आचरण, इस तरह का दुर्व्यवहार अधिकारी करते रहे और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत घातक भी है। लोकतंत्र में हम ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते हैं। पीठ से लगातार निर्देश भी जारी हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मुझे आज भी दृष्टांत याद है कि एक सीनियर IAS ने माननीय विधायक के साथ अभद्रता की, उनकी विधानसभा में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पीठ की तरफ से निर्देश हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा सदन के अंदर बाड़ा बना दिया गया, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया और उस अधिकारी ने वहां से कटघरे से आते हुए माननीय विधायक के पैरों पर गिर गया। ये कड़ा रुख था स्पीकर का और माफी मांगी उसने, मुझे समायाचना में क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है। ये उत्तराखंड की विधानसभा में आए दिन इस तरह के मामले हमारे संज्ञान में, आपके संज्ञान में आते हैं माननीय अध्यक्ष, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं भी इसी पीठ पर, आपकी पीठ पर आसीन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन लगातार प्रजातांत्रिक मूल्यों का हिरास हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की निरंतर अवहेलना की जा रही है। इतना बड़ा दुस्साहस जो प्रीतम सिंह जी, मैंने कहा सीनियर लीडर भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अगर इनके साथ इस तरह का आचरण किया जा सकता है, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायकों के साथ किस तरह का आचरण ब्यूरोक्रेसी करती होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरा मानना है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर माननीय विधायक, वो भी इंसान है, अगर इसी तरह कहीं पर कोई दुर्घटना, कोई हादसा, किस तरह से कोई वाद विवाद हो गया, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? हम लगातार कहते रहे माननीय अध्यक्ष जी कि अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, अफसरशाही पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा है। ये अफसरशाही, अफसर ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकार का मुख्य, जो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका संरक्षण है ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट हैं और जिनके खिलाफ कई आरोप हैं, उन लोगों को ऐसी जगहों पर तैनाती करने का काम सरकार करने जा रही है, करती रही है।
मुख्य अभियंता के बारे में, जिसके बारे में आप माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, पीएमजीएवाईएस में अगर देखा जाए, परतें खोली जाए, एक से एक बढ़कर घोटाले सामने आएंगे। वो चेहरे बेनकाब होंगे जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, जो प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हम चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अपेक्षा करते हैं। मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष जी, आज एक नजीर पेश करने की जरूरत है। ये सवाल प्रीतम सिंह जी का नहीं है, यह माननीय विधायक का भी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, ये सवाल है पूरे सदन की गरिमा का, पूरे सदन के सम्मान का, और आप हमारी संरक्षक हैं। अगर हम आपसे अपेक्षा करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं, एक नजीर पेश होनी चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि अधिकारी का जो ढुलमुल रवैया है, जिस तरह का उनकी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, जिस तरह से वो अहंकार में डूबे हुए हैं, जिस तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो अगर आपकी तरफ से कोई ठोस निर्णय आएगा, यहां तक कि माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों का इतना इनते निरंकुश हो गए हैं कि विधायक निधि जनपदों में रिलीज नहीं हो रही है, और विपक्ष के विधायकों को इस तरह के से उनके कार्य योजनाओं को रोका जा रहा है, जो उनका अधिकार प्रदत्त अधिकार है, उनको वंचित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार डीएम कहते हैं कि हमसे भैया ये शब्द का इस्तेमाल अगर डीएम कर रहा है जनप्रतिनिधि से, तो इसके मायने क्या हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं। आज ट्रेजरी बेंच में बैठे हमारे साथी यहां पर हैं, तो पक्ष विपक्ष तो माननीय अध्यक्ष बना रहता है। ये पीड़ा, ये भावनाएं कोई व्यक्त नहीं कर रहा। माननीय विधायक हमारे कई पिछले सत्र में भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों ने खुलकर कहा था कि अधिकारी पर हमारी सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और ये साबित होते रहा है। लेकिन सरकार ने कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की अधिकारियों के खिलाफ। लोग कहते हैं राजपूत हैं, राजपूत एक कौम है, राज उसके पूत। मेरा एक लंबा दीर्घकालिक अनुभव है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 7 बार का विधायक रहा हूं। जिसकी सरकार, जिसका राज, उसके पूत। ये जो अतिशयोक्ति है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है माननीय अध्यक्ष जी, ये सच्चाई है। और इसको हमारे ट्रेजरी बेंच ने, हमारे माननीय मंत्रियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ध्यान में रखना चाहिए। हमने देखा है, कई बार देखा है। तो मैं आज आपसे अपेक्षा करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी ओर से एक पीठ से सीधे निर्देश होने चाहिए। ऐसे अधिकारी के खिलाफ यहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए, जिससे कि मिसाल बन सके, एक नजीर पेश सके। और अधिकारी जो अहंकारी हैं, जो सत्ता के नशे में चूर अधिकारी हैं, जिनके हाथों में आज ताकत दे दी गई है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ अगर एक्शन होगा तो पूरा प्रजातंत्र कहिए, पूरा सदन कहिए, पूरी अफसरशाही माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार से ही संबंध है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनसे संबंध करना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पीठ से बार बार निर्देश होने के बावजूद भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने पीठ से बार बार निर्देश होने के बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, हमारी पीड़ा है माननीय अध्यक्ष जी। आपको नजीर पेश करनी पड़ेगी माननीय, जिससे कि पूरे प्रदेश में संदेश आए। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप में आप कहिएगा। मेरे द्वारा भी एक विशेषाधिकार पहले दिया गया जी, और उसका जवाब मैंने मांगा कुछ था, लेकिन दिया कुछ और गया। फिर मैंने दोबारा सेंड में जब हमारा सदन था मैंने दिया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई हुई, मैंने प्रमाण सहित दिया था, क्योंकि जो उन्होंने गलत तथ्य सरकार के द्वारा आपको दिए गए, क्योंकि मेरा ही अपमान नहीं, वो पीठ का भी अपमान है, क्योंकि पीठ से वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं।
तो मैं चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई हो। थैंक यू। विधानसभा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही पवित्र जगह है, गरिमा की जगह है, और यह शायद मैं तीसरी बार ये निर्देशित सरकार को कर रही हूं। परंपराओं, नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। शायद समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से अकेडमी जो मसूरी में है, वहां एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कराते हैं, साथ ही साथ प्रोटोकॉल भी सिखाया जाए इन अफसरों को। बहुत दुख की बात है कि 6 बार के विधायक, उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है। 6 बार हो चाहे 1 बार का विधायक हो, बात यह है कि अफसर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद है कि उत्तराखंड जैसे संस्कारों की धरती पर, जहां जो देव बसते हैं, उसमें हम आपस में एक दूसरे को क्या सम्मान नहीं दे सकते हैं? फोन नहीं उठा सकते हैं? खड़े होकर किसी विधायक, उसका प्रोटोकॉल है, उसका सम्मान नहीं दे सकते? बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उत्तराखंड के आज सदन में मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। मैं ये सारी जो आपने जितनी भी यहां पर बातें कही हैं, ये विशेषाधिकार समिति को भेज रही हूं, और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को अपने चेंबर में लंच टाइम में बुला रही हूं।